यह न केवल जिले बल्कि प्रदेश का ऐसा मामला था जहां भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वारासिवनी कार्यक्रम में शामिल होने पर भाजपाई ही काले झंडे लगाकर विरोध करने वाली थी। लेकिन जैसे ही गत दिवस इस निर्णय की जानकारी संगठन और प्रशासन से सीएम को मिली, मामले की गंभीरता को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता डॉक्टर योगेंद्र निर्मल से चर्चा की। बताया जाता है कि कई बिंदुओं पर काफी देर तक चर्चा हुई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की ओर से कहा गया कि वह क्षेत्रीय संगठन को नहीं चलता, जिस पर मिले संतोषजनक आश्वासन के बाद वारासिवनी क्षेत्र के भाजपाइयों ने सीएम के वारासिवनी एवं रामपायली कार्यक्रम में आगमन पर घरों में लगाए जाने वाले काले झंडे के कार्यक्रम को निरस्त किया। लेकिन क्षेत्रीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता न तो हेलीपैड पर अगवानी करने पहुंचे और न ही रामपायली के कार्यक्रम में शिरकत किया। ज्ञात हो कि वारासिवनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन पर क्षेत्रीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने घरों में काले झंडे लगाए जाने के विरोध से पैदा हुए हालात के बाद 5 सितंबर की सुबह ही आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन वारासिवनी पहुंचे, जो भी खासा चर्चा का विषय रहा। यहाँ उन्होंने न केवल पूर्व विधायक बल्कि पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से भी चर्चा की। लेकिन यहाँ भावों की मार्मिक और भावनात्मक अपील के बाद भी नेता और कार्यकर्ताओं के तेवर गर्म रहे, जिसके बाद वह विधायक प्रदीप जायसवाल के यहाँ पहुंचे और लगभग 1 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की और जायसवाल के घर भगवान गणेश की स्थापना पर भगवान को प्रणाम कर चले आए। जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर योगेंद्र निर्मल से चर्चा की, जो काफी देर होने और कई बिंदुओं पर बात होने पर मिले आश्वासन के बाद क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की जा रही अनदेखी से सीएम का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए काले झंडे के विरोध का निर्णय वापस लिया गया। सुबह से लेकर रामपायली में सीएम के कार्यक्रम के बाद देर शाम डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने पत्रकारों से चर्चा की और विरोध प्रदर्शन पर बरती गई नरमियत पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विगत 2 सालों से संगठन और सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास क्षेत्र में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की हो रही अनदेखी की जानकारी दी जाती रही, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर 5 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वारासिवनी और रामपायली आगमन पर अनदेखी की ओर ध्यान आकर्षण करवाने के लिए निर्णय लिया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के आए फोन के बाद कई बिंदुओं और काफ़ी देर तक चर्चा हुई, जिसमें मिले संतुष्टिजनक आश्वासन के बाद हमने काले झंडे लगाकर विरोध का निर्णय वापस लिया है। प्रश्न आपका जो है वो बहुत अच्छा है और ठीक है। हमारे द्वारा कल घोषणा की गई थी काली पट्टी और काले झंडे, ठीक है ना, लेकिन सुबह 8:45 बजे सीएम साहब का फ़ोन आया। तो सीएम साहब से चर्चा हुई। चर्चा जब हुई, चर्चा तो हमारी उनसे बहुत देर हुई और कई बिंदुओं पर हुई, लेकिन हमने सीएम साहब की गरिमा का ध्यान रखा और इस बात पर हमने अपना मंतव्य जाहिर किए कि हम काले झंडे नहीं दिखाएंगे, काली पट्टी नहीं बांधेंगे, ठीक है ना। बाकी हमारा सारा कार्यक्रम जो है वो यथावत रहा, जैसा हमने कार्यकर्ताओं के साथ। इस एक दिन पहले आपकी बात जो थी वो कार्यकर्ता तक इस प्रकार पहुंची कि पार्टी में जो आपकी संदेश जाता है वो फिर कैसा देखते हैं कि कैसा गया कि सुबह नहीं, वो संदेश उस पर कार्यकर्ताओं से बात हुई, कई कार्यकर्ता तैयार हुए, कई कार्यकर्ताओं ने बांध भी दिए थे इस बात तक, लेकिन फिर हमने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि अपने को काले झंडे नहीं दिखाना। दादा, किस बात को लेकर नाराजगी थी ये जो काले झंडे, किस बात को लेकर? देखो, नाराजगी का तो बहुत सा प्रश्न खड़ा है, जिस पे हमारा सीएम साहब से बात हुई। महोदय, ये भी बात कही जा रही है कि 8:30 बजे बैठक हुई थी आप लोग की, जिसमें माननीय गौरीशंकर बिसेन जी आए थे और उन्होंने आप लोग की बहुत मान मनोबल की। क्या ऐसा कुछ बैठक हुई है आप लोग की? अभी इस पर भी बात हो जाएगी। ये एक प्रश्न अभी देवेश भैया ने किए हैं कि क्या है, जब कोई भी बात होती है, किसी भी विषय पर जब अपन बात को लेते हैं तो जो बात की जाती है वो मुद्दों पे ही की जाती है। अभी हमने उनको बताया सीएम साहब को कि इनको आपने यहाँ बैठाल के रखा है, जो बात गुड्डा जायसवाल को, प्रदीप जायसवाल को, ये तो हमारे खिलाफ ही लड़ रहे हैं। चाहे पंचायत का चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव है, कोई भी चुनाव तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिर है क्या मामला? ये बात क्या है? स्पष्ट हो ये बात को। या तो आप उनसे दूरी बनाओ या हमको सलाह दो कि हमको क्या करना है।
क्षेत्र में लगातार भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान तक अपनी बात पहुंचाने ध्यानाकर्षण विरोध पर चर्चा के बाद भले ही विरोध वापस ले लिया गया, लेकिन डॉक्टर योगेंद्र निर्मल कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के विरोध पर कार्यकर्ताओं के साथ खड़े दिखाई दिए, जहां उन्होंने आयोग अध्यक्ष के मुख्यमंत्री की अगवानी में शामिल होने और सीएम के कार में साथ बैठकर रामपायली चलने के प्रस्ताव को कार्यकर्ताओं के लिए ठुकरा दिया।